नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगस्त में होगा मानसून सत्र, विधानसभा अध्यक्ष बोले इतिहास में पहली बार पति पत्नी बैठेंगे सदन में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेजा है। वह सरकार की मंजूरी के बाद इसे नोटिफाई किया जाएगा। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शपथ समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी तक था। वह नियमों के तहत 6 महीनों के भीतर सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। वह 28 अगस्त को यह समय पूरा होगा। वह सत्र अधिसूचित करने के लिए कम से कम 20 दिन का समय चाहिए होता है। वह पठानिया ने कहा कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में सत्र कभी भी बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पदों पर होने वाली भर्ती में युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट मिलेगी। बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। वह कांस्टेबल भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। वह आयोग को इस बारे में प्रस्ताव भेजा गया है। बता दें कि अब 18 से 26 वर्ष की उम्र के सामान्य उम्मीदवार, 18 से 28 वर्ष के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा व प्रतिष्ठित खिलाड़ी और 20 से 29 वर्ष की उम्र के होमगार्ड कांस्टेबल भर्ती के लिए पात्र होंगे। वह भर्ती में 1 जनवरी 2024 के आधार पर अभ्यर्थियों की आयु सीमा को गिना जाएगा। वह भर्ती में अब महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला किया गया। वह पहले महिलाओं के लिए 25% आरक्षण था। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के मामले की साइबर सेल करेगा जांच, जाने पूरा केस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी के मामले की जांच अब साइबर सेल करेगा। वह जिला पुलिस ने जांच साइबर सेल के सुपुर्द कर दी है। वह मामले में कई तकनीकी पहलू होने की वजह से जांच को साइबर एक्सपर्ट से करवाने पर सहमति बनी है। मैं बता दें कि प्रदेश उच्च न्यायालय को इसी वर्ष 17 जून को KNR समूह के नाम से एक ईमेल प्राप्त हुआ था। इसमें हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। वह ईमेल में हाईकोर्ट परिसर में कई बम होने की बात भी कही गई थी। वह सूचना मिलते ही जिला पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों सतर्क हो गई थी। वह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परिसर में गहनता से जांच पड़ताल की है। वह डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के दस्ते ने भवन में छानबीन शुरू की। वह जांच में पता चला था कि इस दौरान देश भर में कई सरकारी संस्थाओं को इस तरह के ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई थी। हिमाचल विधानसभा में 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ, मुख्यमंत्री सुक्खू बोले। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीते विधायकों ने सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि सभी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और समर्पण की भावना से जनहित के कार्य करेंगे। वह साथ ही क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। वह समारोह में मुख्यमंत्री सुखमंत्री सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, ग्राम एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी, राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, पूर्व विश्व अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी और तिलक राज शर्मा मौजूद रहे। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने कार्यवाही का संचालन किया। कारोबारी अब आधे घंटे में ले सकेंगे फूड लाइसेंस, जाने कौन कौन कर सकते हैं आवेदन। देश भर में अब दुकानदार और अन्य खाद्य कारोबारी खाद्य पदार्थ से संबंधित लाइसेंस से चंद घंटों में लेकर व्यापार शुरू कर सकेंगे। इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नई व्यवस्था की है। मैं इस व्यवस्था के अनुसार दुकानदार और अन्य तत्काल लाइसेंस ले सकेंगे। मैं इससे व्यापार शुरू करने में काफ़ी आसानी होगी। मैं इससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। बता दें कि दुकानदारों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कई दिन लाइसेंस लेने में लग जाते थे। इससे लंबा समय भी व्यर्थ हो जाता था और व्यापार शुरू करने में भी लाइसेंस से बाधा बनता था। लेकिन अब इस झंझट से व्यापारियों को मुक्ति मिल गई है। मैं इसका सीधे तौर पर लाभ व्यापार शुरू करने में लोगों को मिलेगा। मैं तत्काल लाइसेंस के लिए प्राधिकरण के लाइसेंस बनाने वाली फोस्कस वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
जल शक्ति विभाग के खाली भवन से बरामद हुई चोरी हुई शराब की 21 पेटियां जाने पूरा मामला। जी हां, पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत आते क्षेत्र हरनोटा के ठेके पर 8-9 जुलाई की मध्यरात्रि को चोरी हुई अंग्रेजी शराब की 85 पेटियों में से 21 पेटियां पुलिस टीम ने सोमवार को बरामद कर ली है। ये सभी 21 पेटियां पुलिस को सोमवार सुबह जल शक्ति विभाग के एक खाली पड़े भवन में से बरामद हुई है। मैं उपमंडल ज्वाली के जल शक्ति विभाग के भरमार क्षेत्र के डसोली में नाबार्ड के अंतर्गत बने नलकूप संख्या 15 में कर्मचारी के ठहरने के लिए एक भवन बनाया हुआ है। वह पुलिस थाना ज्वाली के थाना प्रभारी प्रीतम सिंह जरियाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोमवार सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वह जानकारी के अनुसार सिंचाई के लिए बने संबंधित नए नलकूप को अभी तक विभाग ने शुरू नहीं किया हुआ है। ऐसे में विभाग द्वारा कोई कर्मचारी नलकूप पर तैनात नहीं किया गया, इस कारण भवन के दरवाजे पर ताला लगाया हुआ है। परंतु चोर ने खाली पड़े भवन के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर चोरी की गई शराब को रखा हुआ था। इसी बीच किसी ने रात के समय इस भवन के भीतर से चोरी की गई शराब को निकालते हुए एक व्यक्ति को देख लिया और इसकी सूचना ज्वाली पुलिस को दे दी। 12 साल में भी नहीं बनी 450 मेगावाट की कच्चम सोगम टॉम विद्युत परियोजना, जाने कब तक पूरा होगा काम। जब किन्नौर के कल्पा ब्लॉक में निर्माणाधीन 450 मेगावाट कच्चम सोगटम जल विद्युत परियोजना समय पर तैयार न होने से सरकार को प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपए की क्षति पहुंच रही है। वह सूत्रों के अनुसार इस परियोजना का निर्माण होने से हिमाचल सरकार को विद्युत उत्पादन की 12% रॉयल्टी मिलनी है। 2017 में तैयार होने वाली परियोजना का समय काफी लंबा खिंच गया है। इसके चलते सरकार को अब तक अरबों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वह सरकार के साथ साथ जिले की 6 पंचायतों के ग्रामीणों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मैं बताते चले कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 450 मेगावाट कच्चम सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य की मुख्य ठेकेदार पटेल कंपनी है, जबकि पटेल कंपनी ने आगे 27 ठेकेदारों को काम दिया है। जीएसटी कटौती की अधिसूचना जारी, 3 से 4 रुपये सस्ता मिलेगा कार्टन। ये केंद्र सरकार ने कार्टन पर जीएसटी कटौती की अधिसूचना जारी कर दी है। वह सेब पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्टन पर अब 18 के स्थान पर 12% जीएसटी लगेगा। वह केंद्र सरकार ने 22 जून को आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में कार्टन पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया था। वह 6% जीएसटी कटौती से कार्टन के दामों में 3 से 4 रुपये की कमी आएगी। वह केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। ब्लैक लिस्ट का डर, 80 ठेकेदारों ने बना दी सड़कें, मिली थी चेतावनी। ये सरकार का चाबुक चलते ही ठेकेदारों ने लंबित सड़कों और भवनों के कार्य तेज रफ्तार से शुरू कर दिए। में 150 में से 80 ठेकेदारों ने ब्लैक लिस्ट के डर से लंबित कार्य निपटाए हैं। वह शेष को लोक निर्माण विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वह अब लोक निर्माण विभाग के क्वालिटी कंट्रोल विंग की ओर से सड़कों और भवनों के गुणवत्ता की जाँच की जा रही है। वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना चरण 1 और चरण 2 के तहत हिमाचल प्रदेश में 170 सड़कों, पुलों व भवनों डंगों का काम पूरा नहीं किया गया था। ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने लापरवाह ठेकेदारों को डिफॉल्टर सूची में डाल दिया। अब इन्हें चरण 3 में सड़क निर्माण के कार्य भी नहीं दिए जा रहे थे। वर्ष 2005 से 2023 तक PMGSY के 2 चरण पूरे हो गए हैं। चमियाना अस्पताल में यूरोलॉजी के मरीजों का आज से उपचार शुरू। जो अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि चमियाना में सोमवार से यूरोलॉजी विभाग की ओपीडी चलेगी। मैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की न्यू ओपीडी में अब पहले की तरह मरीजों को उपचार नहीं मिलेगा। मैं लिहाजा ऊपरी शिमला के अलावा सिरमौर, सोलन, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा और ऊना जिला से आने वाले मरीजों को न्यू ISBT से चलने वाली बस सेवा से सीधा भट्टाकुपर पहुँचना होगा। यहाँ से चलने वाली बस से मरीज अस्पताल पहुंच सकेंगे। मास्टरमाइंड को जल्द स्वदेश लाएगी SIT, दुबई में छुपा है आरोपी, मिले पुख्ता साक्ष्य। दुबई में छिपे क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड सुभाष को जल्द स्वदेश लाने की फिर से कवायद तेज हो गई है। मैं उसके वीजा को रद्द कराने के लिए SIT होमवर्क करने में जुट गई है। इस संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी संपर्क किया गया। बता दें कि SIT के पास आरोपी के दुबई में छिपे होने के पुख्ता साक्ष्य है। वह 2500 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पहली गिरफ्तारी के बाद से ही यह फरार है। वह सुभाष मंडी जिले के सरकार घाट के रहने वाला है। वह जांच में पाया गया है कि मुख्य आरोपी सुभाष ठगी का खेल शुरू करने से पहले कई बार अपने कुछ साथियों के साथ विदेश गया। वहां उन्होंने डिजिटल करेंसी का पूरा खेल समझा और फिर एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया।
सरकार बताइए 1.5 साल में क्यों लिया 25,000 करोड़ का कर्ज, कहां खर्च किया ये पैसा। जी हां, विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष का यह काम है कि सरकार को सही रास्ते पर रखें, उसके हर जन विरोधी काम और तनाशाही भरे फैसले का डटकर विरोध करें। वह सरकार अच्छा काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है, लेकिन मनमानी करने पर सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाएगी, उसके हर गलत फैसले पर उन्हें टोकेगी भी और रोकेगी भी। वह जरूरत पड़ने पर सड़क से सदन तक लोगों के हितों के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब झूठ बोलने से बाज आए और कांग्रेस द्वारा दी गई चुनावी गारंटियों को पूरा करने का काम करें। वह अब झूठ बोलकर उनकी नैया पार होने वाली नहीं है। मैं प्रदेश के लोग सरकार से राहत का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपदा से प्रभावित परिवारों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। मैं युवा परीक्षाओं के परिणाम जारी करने के लिए चयन आयोग के गेट पर धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी बातें याद करके तत्काल प्रभाव से उन्हें पूरा करने का काम शुरू करना चाहिए। जीडीपी 7% रहने का अनुमान, 1.5 साल में 25,000 करोड़ का कर्ज, नीट पर सदन में हंगामा। ये लोकसभा में कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 से 25 का बजट जारी करेंगी। मैं इससे एक दिन पहले वित्त मंत्री ने सदन में आज वित्त वर्ष 2024 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस सर्वेक्षण के मुताबिक वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। वहीं महंगाई दर के 4.5% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कर्ज को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर सरकार ने 1.5 साल के कार्यकाल में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों लिया। मैं आज प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। मैं सरकार ने आखिर इस पैसे का क्या किया और इसे कहां खर्च किया है। आयुष्मान भारत में 1 साल के लिए 5 लाख, हिम केयर में 3 साल में 5 लाख का इलाज। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान तथा हिम केयर योजनाएं निर्धन परिवारों के लिए किसी संजीवनी या वरदान से कम नहीं है। मैं केंद्र सरकार की आयुष्मान व प्रदेश सरकार की हिम केयर योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद करना है। मैं आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, मैं केंद्र द्वारा इस योजना को 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था, लेकिन इस योजना के शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश के सभी लोग इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो सके। इसलिए हिम केयर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2019 को हिम केयर योजना को शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जो परिवार आयुष्मान योजना से वंचित रह गए उन्हें भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। मैं अगर किसी परिवार के 2 सदस्यों ने 1 साल में 3 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा लिया तो अन्य 3 सदस्य अगले 2 साल तक 2 लाख तक का ही मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। एचआरटीसी को हर महीने 10 करोड़ की चपत। जो सरकार के सामाजिक दायित्व की पूर्ति कर रही एचआरटीसी को हर महीने 10 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह नुकसान सरकार के दायित्वों की पूर्ति करने की वजह से हो रहा है, जिसकी एवज में सरकार पूरी भरपाई नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि हर महीने 10 करोड़ के नुकसान का आंकड़ा सालाना 120 करोड़ में बदल रही है और एचआरटीसी खुद के दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहा है। मैं अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन की अदायगी उससे नहीं हो रही है। मैं तो वहीं पेंशन के लाले भी पड़ चुके हैं। सूत्रों के अनुसार एचआरटीसी ने अपने घाटे के कारणों और उससे उबरने की रणनीति को लेकर जो रिपोर्ट बनाई है उस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। वह प्रदेश मंत्रिमंडल के सामने पूरी बात रखी जाएगी और यह बताया जाएगा कि आखिर सरकार की वचनबद्धताओं को पूरा करने के चलते सरकार को एचआरटीसी की कितनी मदद करनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है। आईजीएमसी में जल्द तैनात होंगी इतनी स्टाफ नर्स व ओटीए, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। आईजीएमसी शिमला में 600 स्टाफ नर्स और 43 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी कि ओटीए शीघ्र ही तैनात होंगे ताकि मरीजों को समय पर उचित उपचार मिल सके। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में 72 चिकित्सा सेवाएं और अटल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाना में डॉक्टरों के पदों को भरकर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार आईजीएमसी शिमला के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ चिकित्सा अधिकारियों के 30 पद भरे जा रहे हैं। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मनी महेश यात्रा को लेकर एनएच प्राधिकरण ने कसी कमर, शुरू किया पैच वर्क का कार्य। जो उत्तरी भारत की प्रसिद्ध श्री मनी महेश यात्रा को देखते हुए एनएच प्राधिकरण ने चंबा भरमौर सड़क पर पैच वर्क का कार्य शुरू कर दिया है। यह कार्य भरमौर की तरफ से शुरू हुआ है। वर्तमान समय बग्घा से लेकर भरमौर तक जगह जगह सड़क कच्ची और टूटी हुई है। सड़क पर काफी गड्ढे हैं, इस कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क की दुर्दशा को लेकर कई बार लोग प्रशासन व विभाग से शिकायत कर चुके हैं। मनी महेश यात्रा की
कर्मचारी को लेकर आयोजित बैठक में भी बार बार इस सड़क की दुर्दशा का मुद्दा जोर शोर से उठता रहा है। हालांकि विभाग की दलील है कि उनके पास बजट की कमी है। इसके बावजूद सड़क के रख रखाव व पैच वर्क के कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। मैं उम्मीद है कि मणिमहेश यात्रा से पहले विभाग पैच वर्क को पूरा हो जाएगा। मैं एसडीओ धर्मचंद्र शर्मा ने कहा कि विभाग ने मणिमहेश यात्रा के मद्देनजर पैच वर्क का कार्य शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यात्रा से पहले सड़क की हालत को काफी हद तक सुधार दिया जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक। जी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गणित विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी गुप्ता की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया वे एकल पीठ के निर्णय से सहमत नहीं है कि अपीलकर्ता की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 के अनुरूप नहीं है। खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि एचपीयू के प्रथम कानून के खंड 11 क्लॉज 24 में कार्यकारी परिषद को अपनी किसी भी शक्ति को कुलपति को सौंपने की अनुमति है। इसी तरह कार्यकारी परिषद के 21 नवंबर 2020 को पारित प्रस्ताव के तहत कुलपति को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। अतः अधिनियम में निहित प्रावधान और कार्यकारी परिषद के 21 नवंबर 2020 के संकल्प को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने कहा कि वे एकल पीठ के निर्णय से प्रथम दृष्टया सहमत नहीं है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की है। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल समेत इन 9 बीजेपी नेताओं को भेजा समन जाने वजह। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा दायर मानहानि से जुड़े आपराधिक मामले में भाजपा के 9 वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादियों के खिलाफ समन जारी न करने के आदेशों के खिलाफ दायर इस याचिका में उपरोक्त आदेश पारित किए हैं। गौरतलब है कि 24 दिसंबर 2016 को भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल को एक आरोप पत्र सौंपा था। इस आरोप पत्र में मौजूदा बागवानी मंत्री और तत्कालीन किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से पैकेजिंग मटेरियल पर जीएसटी कटौती और रेल विस्तार, हिमाचल को केंद्रीय बजट से बहुत आस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे घर हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय बजट से कई उम्मीदें हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। मोदी 3.0 का ये पहला बजट है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार है। हिमाचल प्रदेश को 2024 के पूरक बजट से अपनी मांगों को लेकर उम्मीदें हैं। हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। वैसे तो केंद्रीय बजट स्टेट स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन हिमाचल को अपनी मांगों के पूरा होने की उम्मीद है। तय नियमों के अनुसार केंद्र का बजट आने से पहले राज्यों के साथ प्री बजट बैठकें होती है। हिमाचल में कई सालों से रेल, रोड व हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार का मामला केंद्र के सामने रख रहा है। इसके अलावा सेब उत्पादक राज्य के तौर पर हिमाचल ने सेब पैकेजिंग मटेरियल पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% करने की मांग रखी थी। 2022 में हिमाचल ने सेब पैकेजिंग मटेरियल पर तत्कालीन राज्य सरकार ने जीएसटी को 12% करने के लिए एक्स्ट्रा 6% हिस्सा खुद वहन किया था। कांग्रेस ने जनता से छीन ली निःशुल्क बिजली और कर्ज लेने में सुक्खू सरकार तोड़ रही सारे रिकॉर्ड। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की गारंटी में शामिल 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देना दूर की बात है, कांग्रेस ने जनता से 125 यूनिट निःशुल्क बिजली भी लगभग छीन ली है। जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला दे रही है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश की आर्थिक स्थिति से चुनाव के समय भी काफी वाकिफ थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने लोगों के बीच जाकर चीख कर झूठे वादे किए। फर्जी डिग्री पर 8 साल बाद टीचर बर्खास्त। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत स्कूल में बतौर टीजीटी 8 साल से सेवाएं देने के बाद टीचर को टर्मिनेट किया गया। दरअसल नियुक्ति के समय फर्जी डिग्री लगाने के बाद इस मामले पर यह कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जिला के एक स्कूल में टीजीटी शिक्षिका साल 2016 में नियुक्ति हुई थी। जिस समय स्कूल में उनकी नियुक्ति हुई उस समय नियुक्ति संबंधी सभी तरह के दस्तावेज उन्होंने लगाए थे। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने के बाद टीजीटी शिक्षिका 2020 में रेगुलर हो गई। नियमितीकरण के समय छटनी के दौरान यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश की जिस यूनिवर्सिटी से शिक्षिका ने बीएड पास की है उसे यूजीसी द्वारा फेक यूनिवर्सिटी की श्रेणी में शामिल किया गया है। इनकी बीएड भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हुई थी। इस दौरान यह पाया गया कि भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ की यह यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। साल 2021 में विभाग की ओर से यह जानकारी यूजीसी से हासिल की गई। यूजीसी ने इसे फेक यूनिवर्सिटी कहा। शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त शिक्षिका को नोटिस जारी किया कि नियुक्ति संबंधित जो भी दस्तावेज टीचर की ओर से लगाए गए हैं वो सभी फर्जी है।
वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे रोहित और विराट। जो अंतर्राष्ट्रीय T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने के बाद चर्चा यही हो रही है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2027 का विश्व कप खेलेंगे। वही फैंस तो यही चाहते हैं कि विराट और रोहित शर्मा विश्व कप खेलें। इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम में हेड कोच गौतम गंभीर ने भी इन दोनों खिलाड़ियों के विश्व कप खेलने पर मुहर लगा दी है। वह गौतम गंभीर ने कहा कि फिटनेस बरकरार रहने पर रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ष 2027 में होने वाले एक दिवसीय विश्व कप में खेल सकते हैं। पैसे वाले हैं तो क्या पेपर ही खरीद लेंगे। सदन में नीट पर हंगामा वॉकआउट। जो लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट मुद्दे पर बोलने की अनुमति न दिए जाने का विरोध करते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी जगह पर खड़े होकर नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने को छोड़कर इससे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं। वे परीक्षाओं को लेकर क्या चल रहा है उसे मंत्री महोदय समझ नहीं पा रहे हैं। वे नौकरियां और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लाखों विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। वे विद्यार्थी बहुत चिंतित है कि यह क्या हो रहा है। संविधान लहराने से काम नहीं चलेगा, इसे पढ़ना भी पड़ेगा। राहुल गांधी पर ये क्या बोल गए अनुराग ठाकुर। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि चलते फिरते संविधान की कॉपी दिखाने और इसकी झूठी कस्में खाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वो है कांग्रेस और गांधी परिवार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले संविधान की भूमिका पढ़नी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। उसमें कांग्रेस सरकार के काले कारनामे और संविधान विरोधी करतूतों का वर्णन है, जिसके बारे में राहुल गांधी चुप्पी साधे रहते हैं। अब दिल्ली से सीधे अमेरिका की फ्लाइट एयर इंडिया का ये खास विमान उड़ान भरने को तैयार। जी हां, एयर इंडिया ने सोमवार को घोषणा की कि उसका प्रमुख एयरबस A350-900 विमान क्रमशः 1 नवंबर 2024 और 2 जनवरी 2025 से दिल्ली, न्यूयॉर्क और दिल्ली नेवार्क मार्गों पर संचालित होगा। मैं एयर इंडिया का दावा है कि इन उड़ानों के माध्यम से यात्रियों का अनुभव बदल जाएगा। मैं एयरलाइन के बयान के अनुसार A350 की तैनाती से इन दोनों मार्गों पर एयर इंडिया के प्रीमियम इकोनॉमी क्लास का अनुभव शुरू हो जाएगा। बता दें कि एयरलाइन ने बताया कि यह मेहमानों को एक समर्पित उच्च श्रेणी के केबिन में 2 विन्यास में व्यवस्थित 24 चौड़ी सीटों का विकल्प प्रदान करेगा, जिसमें अतिरिक्त लेग रूम और अन्य सुविधाएं भी होंगी। इकोनॉमिक सर्वे 2024 में महंगाई घटने और रोजगार बढ़ाने का अनुमान, कृषि क्षेत्र पर फोकस की बताई जरूरत। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा लेखा जोखा बताया गया। मैं साथ ही आर्थिक चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का भी जिक्र किया गया। मैं आर्थिक सर्वे का रोजगार पर काफी जोर है। मैं इसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में वर्क फोर्स की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। मैं इसे पूरा करने के लिए 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78,05,000 नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। मैं इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि सर्विस सेक्टर में आगे अच्छी ग्रोथ रह सकती है। आग की चपेट में आने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ नेवी का युद्धपोत INS ब्रह्मपुत्र, एक नाविक लापता। जे भारतीय नौसेना के जहाज INS ब्रह्मपुत्र में अचानक आग लग गई। ये युद्धपोत मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड में थी। जब रविवार शाम को इसमें आग लगी, जिसे सोमवार सुबह तक बुझा लिया गया। हालांकि अब ये वॉरशिप एक तरफ झुक गया। इस घटना के बाद से एक नाविक भी लापता है। रविवार शाम में आग लगने की घटना के बाद सोमवार दोपहर में जहाज को एक तरफ झुका हुआ देखा गया। तमाम कोशिशों के बावजूद जहाज को सीधा स्थिति में नहीं लाया जा सका। हालांकि जहाज अपनी बर्थ के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिलहाल एक तरफ खड़ा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।